बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप इंशाअल्लाह ताला ये जानेंगे कि जिन्नों का आसमान पर जाना कैसे बंद हुआ और अगर ये जिन आसमान पर जाने की कोशिश करते हैं तो इन्हें कौन सी सज़ा दी जाती है और ये जिन अल्लाह ताला और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कैसे ईमान लाए। इन सवालों का जवाब जानने से पहले ये बात जान लें कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले जिन्नात आसमानों में जाते थे और वहाँ बैठकर चोरी चुपके से फरिश्तों की बातें सुनते और उन बातों में अपनी तरफ से बहुत सारी झूठी बातें मिलाकर उन काहिनों यानी उन जादूगरों को आकर बता देते थे। जो जादूगर और काहिन उन जिन्नों और शैतानों की पूजा करते थे। फिर ये काहिन यानी जादूगर वो बातें आम लोगों को बता देते थे, जिनमें कुछ बातें तो बिल्कुल सही होती थी, लेकिन जिन बातों को शयातीन और जिन्नात अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ाकर बताते थे वो झूठी साबित होती थी। फिर अचानक ऐसा हुआ कि इन जिन्नों का आसमान पर जाना बंद हो गया, इस तौर पर कि जब ये आसमान पर जाने की कोशिश करते तो फरिश्ते इन पर आग के कोड़े बरसाते, जिसे कुरान करीम में इस तौर पर बयान किया गया है, जिसका तर्जुमा है और उसे हमने हर मरदूद शैतान से महफूज रखा। हाँ, जो चोरी छुपे सुनने जाए तो उसके पीछे एक दहकता हुआ शोला पड़ जाता है। ये कुरान करीम का तर्जुमा है। इस आयत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आसमान दुनिया यानी पहले आसमान को हर मरदूद और लाइन शैतान से महफूज रखा है, लेकिन जो शैतान आसमानों में होने वाली गुफ्तगू को चोरी करके एक दूसरे को बताते हैं तो उनके पीछे एक दहकता हुआ शोला पड़ जाता है। यानी जो शैतान आसमान में फरिश्तों के बीच होने वाली गुफ्तगू चोरी चुपके से सुनने जाता है तो उस शैतान को दहकते हुए शोले से मारा जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि शयातीन आसमानों में दाखिल होते थे और वहाँ की खबरें काहिनों के पास लाते थे। काहिन उस जादूगर को कहते हैं जो आसमान के सितारे देखकर भविष्य यानी फ्यूचर की बातें बताता है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो शयातीन 3 आसमानों से रोक दिए गए और जब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो शयातीन को तमाम आसमानों से रोक दिया गया। उसके बाद उन शयातीन में से जब कोई फरिश्तों के बीच होने वाली बातें चोरी करने के इरादे से ऊपर चढ़ता है तो उसे शिहाब सितारे के ज़रिए यानी दहकते हुए सितारे के ज़रिए मारा जाता है। शैतानों ने ये देखा कि जब वो फरिश्तों की बातें सुनने आसमान में जाते हैं तो उन्हें दहकते हुए शोले से मारा जाता है। तो उन शैतानों ने इब्लीस के सामने ये सूरत बयान किया तो इब्लीस ने कहा कि ज़रूर कोई नई बात हुई है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। फिर इब्लीस ने शैतानों से जानकारी हासिल करने के लिए कई टोलियां बनाकर इधर उधर भेजा। तो एक जगह उन्होंने देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे हैं। यह देखकर वो बोल उठे कि खुदा की कसम, यही वो नई बात है जिसकी वजह से हमें आसमान पर जाने से रोक दिया गया। दोस्तों, यहाँ ये बात याद रखें कि फरिश्ते जिसके ज़रिए शैतानों को मारते हैं उसे शिहाब कहते हैं और शिहाब उस सितारे को कहते हैं जो बिल्कुल आग की तरह रोशन होता है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला आसमान में रहने वाले फरिश्तों को कोई हुक्म देता है तो वो आजिज़ी और इनकसारी की वजह से अपने पर मारने लगते हैं, जैसे जंजीर को साफ पत्थर पर मारा जाए। फिर अल्लाह ताला उस हुक्म को जारी फरमा देता है। जब उनके दिलों से कुछ डर दूर होता है तो फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया। वो जवाब देते हैं कि तुम्हारे रब ने जो फरमाया वो हक फरमाया और वही बुलंदो बाला है। फिर फरिश्तों की बातें चुराने वाले शैतान चोरी छुपे सुनने की कोशिश करते हैं और चोरी छुपे सुनने के लिए शैतान ऊपर नीचे रहते हैं।
चुनांचे सुफियान ने अपने हाथ की उंगलियों को खोलकर ऊपर नीचे करके दिखाया। कुछ वक्त कभी कभार ऐसा होता है कि फरिश्तों की बातें सुनने वाले शैतान को चिंगारी जा लगती है और वो शैतान जल जाता है, इससे पहले कि वो शैतान फरिश्तों की बातें अपने साथ वाले को बताए। और कभी कभार चिंगारी लगने से पहले वो अपने नज़दीक वाले शैतान को, जो उसके नीचे होता है, बता चुका होता है और इस तरह वो बात ज़मीन तक पहुंचा दी जाती है। फिर वो जादूगर के मुंह में डाली जाती है। फिर वो जादूगर एक के साथ 100 झूठ अपनी तरफ से मिलाता है। उस पर लोग उसको सच मान लेते हैं कि क्या उसने फलां दिन हमें नहीं बताया था कि फलां बात यूं होगी। चुनांचे हमने उसकी बात को दुरुस्त पाया, हालांकि ये वही बात थी जो आसमान से चोरी छुपे सुनी गई थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, मुझे एक अंसारी सहाबी ने बताया कि हम एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे। एक तारा टूटा और रोशनी फैल गई, तो हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाहिलियत के ज़माने में जब इस जैसा तारा टूटता था तो तुम क्या कहते थे? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। हम तो ये कहते थे कि आज रात या तो कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है या कोई बड़ा आदमी मरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तारे न तो किसी की मौत के लिए मारे जाते हैं न किसी की ज़िंदगी के लिए मारे जाते हैं, लेकिन हमारा रब कि उसका नाम मुक़द्दस और बुलंदो बाला है, जब किसी चीज़ का फ़ैसला करता है तो अर्श उठाने वाले फरिश्ते तस्बीह करते हैं। फिर आसमान वालों में से जो उनके करीब हैं वो तस्बीह करते हैं, यहाँ तक कि तस्बीह का ये सिलसिला इस दुनिया के आसमान वाले फरिश्तों तक पहुँच जाता है। फिर अर्श उठाने वाले फरिश्तों के करीब वाले उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया। वो उन्हें खबर देते हैं। फिर एक आसमान वाले दूसरे आसमान वाले से खबर पूछते हैं, यहाँ तक कि इस आसमान दुनिया तक यानी पहले आसमान तक खबर पहुँच जाती है। तो जिन्नात उन सुनी हुई बातों को उचक लेते हैं, चोरी कर लेते हैं और अपने दोस्तों तक पहुँचा देते हैं। उनमें से कुछ शैतान तो मार दिए जाते हैं। फिर काहिन जो कुछ उसके मुताबिक कहते हैं वो तो कुछ दुरुस्त होता है, लेकिन वो तो उसमें झूठ मिलाते हैं और बढ़ा देते हैं। अब रहा ये सवाल कि जिन्नों ने कब और कैसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, तो अल्लाह ताला सूरह जिन आयत नंबर 1 और 2 में फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये है कि ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम फरमा दो मेरी तरफ अल्लाह की जानिब से वही की गई है कि जिन्नात के एक गिरोह ने मेरी तिलावत को गौर से सुना तो उन्होंने कहा, बेशक हमने एक अजीब व गरीब कुरान सुना जो भलाई की जानिब रहनुमाई करता है, तो हम उस पर ईमान लाए और हरगिज़ किसी को अपने रब का शरीक ना ठहराएंगे। उलमा इकराम ने इस आयत करीमा का ये मतलब बयान किया है कि ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप लोगों से फरमा दें कि अल्लाह ताला की तरफ से मेरी जानिब वही की गई है, पैगाम भेजा गया है कि नसीबैन के कुछ जिन्नों ने मक्का और ताइफ के बीच उस जगह पर जिसे नखला कहा जाता है, फजर की नमाज में मेरी तिलावत को गौर से सुना। नसीबैन अरब में एक जगह का नाम है, तो अब मतलब ये होगा कि नसीबैन के कुछ जिन्नों ने मक्का मुकर्रमा और ताइफ के बीच उस जगह पर जिसे नखला कहा जाता है, फजर की नमाज में मेरी तिलावत को गौर से सुना, तो उन्होंने अपनी कौम में जाकर कहा, हमने एक अजीब व गरीब कुरान सुना जिसके अंदर ऐसे ऐसे माने मौजूद हैं कि दुनिया के किसी किताब में वो माने नहीं मिल सकते, और वो किताब इस कदर अहम है और इतनी बेहतरीन है कि कोई भी मखलूक उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और उस किताब की शान ये है कि वो अल्लाह के एक होने और ईमान के रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है, गाइड करती है। तो हम उस कुरान पर ईमान लाए और आज के बाद हम हरगिज़ किसी को अपने रब के साथ शरीक नहीं ठहराएंगे। उन जिन्नों की तादाद उलमा ने 9 तक बयान किया है, और कुछ उलमा ने ये कहा है
کہ جب ابلیس نے کئی ٹولیاں بنا کر جنوں کو دنیا کے الگ الگ حصوں میں بھیجا کہ تم دیکھو کہ دنیا میں کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمان پر جانا بند ہو گیا ہے، تو جن جنوں نے قرآن کریم کو سن کر یہ کہا تھا کہ یہی نئی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمان پر جانا بند ہو گیا، وہ جن یہی لوگ تھے جنہوں نے نخلا کی سرزمین میں فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کو سنا۔ جنوں نے اپنی قوم میں جا کر جو باتیں بتائی، ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کی آیت نمبر 3، 4، 5 میں اس طور پر بتایا، جس کا ترجمہ ہے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے کوئی بیوی اور بچہ نہیں بنایا، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بے وقوفی اللہ تعالیٰ پر حد سے بڑھ کر بات کہتا تھا، اور یہ کہ ہم نے یہ خیال کیا تھا کہ آدمی اور جن ہرگز اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب جنوں نے فجر کی نماز میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تلاوت کو سنا تو وہ جان لیے کہ اللہ ایک ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے، تو وہ اس چیز کو بھی جان لیے جو ان کے اندر پہلے سے موجود تھی اور غلط طریقے پر موجود تھی۔ تو جو کافر انسان اور جنات اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ مخلوق کی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بیوی اور بچے ہیں، ان جنوں نے جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کو سنا تھا، ان کے سامنے کہا، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے اور اس نے اپنے لیے کوئی بیوی اور بچہ نہیں بنایا، کیونکہ بیوی اور بچے ضرورت کے لیے بنائے جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اور وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اس کے لیے بیوی اور بچے کا سوچنا بھی محال ہے، اور ہم میں سے کوئی بے وقوف ہی اللہ تعالیٰ پر حد سے بڑھ کر جھوٹی بات کہتا تھا اور اس کے لیے شریک اولاد اور بیوی بتا کر بے ادبی کرتا تھا، اور ہم نے تو یہ خیال کیا تھا کہ آدمی اور جن ہرگز اللہ پر جھوٹ نہیں باندھیں گے اور اس پر بہتان نہیں لگائیں گے، اس لیے ہم ان کی ان تمام باتوں کو سچ مان لیتے تھے جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کہتے تھے، اور ان کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کی طرف بیوی اور بچے کی نسبت کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کریم کی ہدایت سے ہم پر ان باتوں کا جھوٹ ہونا ظاہر ہو گیا۔ تو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سمجھ میں آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور لائک اور شیئر بھی کر دیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔